हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत इन इजी वे में। आज सैमुसी द्वितीय भाग से कक्षा 10 के लिए पंचमा पाठ जननी तुल्य वत्सला पढ़ रहे हैं। जननी तुल्य वत्सला, जिसका अर्थ है माता समान वात्सल्य देने वाली। यह पाठ महाभारत से लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी तुम्हारा काम है। तो इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गौ माता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से ये बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती है, उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है, परंतु जो संतान दुर्बल होती है उसके लिए उसके हृदय में अत्यधिक स्नेह होता है। तो शुरू करते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना का बोध कराती है। इसके वांछित अर्थ यह है कि समाज में जो विद्यमान दुर्बल प्राणी हैं, उन प्राणियों के प्रति भी माँ का जो वात्सल्य है, प्रेम है, वो उत्कृष्ट होता है। शुरू करते हैं आप पाठ को। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्ना आसीत्। कोई किसान 2 बैलों को खेत जोत रहा था, यानी कि 2 बैलों से खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्धयो एक शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्ति चासीत्। एक बैल उसमें से जो था, उसमें एक का शरीर कमजोर था, दुर्बल यानी कमजोर था, और वह तेज गति से चलने में भी असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वर्षभं तोदनेन नुद्यमानः आवर्तत। इसीलिए किसान उस कमजोर बैल को अधिक कष्ट देते हुए उसे हाँकता रहता था। सः ऋषभः हलमुढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्र पपात। हल वहन करके चलने में वो असमर्थ था, इसीलिए वो खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवल्लः तमुत्पादयितुं बहुवारं यत्नं अकरोत्। किसान क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, और किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः नोत्थितः। फिर भी वह बैल नहीं उठा। इस पैराग्राफ के शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए आप चाहें तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अतिथि स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेन नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माता कामधेनु, सुरभेह कामधेनु की आँखों में आंसू भर आए। सुरभेरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुराधिपः देवताओं के राजा इंद्र। कामधेनु की इस अवस्था को देख करके इंद्र बोले, आई शुभे हरि कल्याणी किमेवं रोदिषि, क्यों रो रही हो? उच्चताम कहो इति सा च। इस प्रकार से उन्होंने उसे पूछा। तब वह बोली, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते धृतशाधिपः। हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कोई अनादर दिखाई नहीं दे रहा है।
अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे विश्वामित्र, मैं तो अपने बेटे के शोक में रो रही हूँ। पैराग्राफ से संबंधित शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद यहाँ लिखा है। भूवास्व, हे देवराज इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जान्नपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। वह दीन है ऐसा जानते हुए भी वह किसान उसे बहुत पीड़ा दे रहा है। सकृच्छ्रेण भारमुद्वहति। वह कठिनाई से बोझ को उठाता है क्योंकि वो कमज़ोर है। इतरमीव धूरम वोढुम सह न शक्नोति। दूसरे बेलों की तरह वह धूर को वहन नहीं कर सकता है। एतत् भवान पश्यति न। यह आप देख ही रहे हैं। इति प्रत्यवोचत। ऐसा उसने उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। भद्रे कल्याणी, नूनम निसंदेह, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। निसंदेह हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इस पर प्रेम अधिक है, या इतना अधिक प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्युवचत। ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। क्या कहती हैं सुरभि? यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सम्मेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य भ्याधिका कृपा। उसने कहा सुरभि ने कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, वे सब जगह मेरे लिए समान ही हैं, परंतु हे इंद्र, पुत्र के गरीब होने पर, दीन होने पर यानी कि कमज़ोर होने पर उस पर और भी अधिक कृपा हो जाती है। पाठ के शब्द और अनुवाद यहाँ लिखा है। बहुन्यपत्यानि, बहुन्यपत्यानि बहुत से बच्चे, मैं संतिति सत्यम। उसने कहा कि यह सच है कि मेरे बहुत से बच्चे हैं, मेरी बहुत सी संतान है। तथाप्य अहम मेदस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। परंतु फिर भी मैं इस बेटे पर विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयमन्यभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह औरों से, दूसरों से कमज़ोर है। सर्वेष्व पत्यसु जननी तुल्यवत्सला एव। सभी संतानों पर माता का स्नेह जो होता है वो समान होता है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजेव इति। फिर भी कमज़ोर बेटे पर माँ की जो मेहरबानी है वो स्वाभाविक ही अधिक होती है, यानी कि उनकी कृपा अधिक होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रसम विस्मित्याखः ल्यासपि हृदय मद्रवत। सुरभि के वचनों को सुनकर के इंद्र भी अत्यधिक आश्चर्य होते हुए उनका जो हृदय है वो द्रवित होता है। स च तामेव मसान्तव्यात् गच्छवत्से सर्वं भद्रं जायेत। उसी इस प्रकार से सांत्वना प्रदान की और उसने कहा, जाओ बेटी, सबका कल्याण हो। इस पाठ के शब्दार्थ और अनुवाद यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वेश्च सह प्रवर्षः समजायत। शीघ्र ही तेज हवा से मेघों की गर्जना के साथ में वर्षा
हो गई। पश्यतः एव सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः, और लोगों के देखते देखते ही सभी जगह पर जल भर गया। कृषकः हर्षितरेकेण कृष्णाभिमुखः सन् वृषभो नीत्वा गृहमगतः। और इस प्रकार से किसान अत्यंत प्रसन्नता के साथ हल को जोतना छोड़ करके बैलों को लेकर के घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रदीने तु सा माता कृपाद्रहृदया भवेत्। माता सभी संतानों पर समान वात्सल्य प्रदान करती है। माँ के लिए सारी संतानें एक जैसी होती हैं, परंतु जो दीन पुत्र होता है उस पर माता अधिक स्नेह देती है, यानी उसकी कृपा दीन पुत्र पर ज़्यादा होती है, उसका हृदय उस पर कृपालु होता है।